नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, समय के अनुसार हम आपको ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम आपको व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में बताएंगे कि जब व्यक्तियों का व्यक्तित्व मापन किया जाता है तो कौन कौन सी वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस क्लास से पूर्व हमने आपको व्यक्तित्व मापन के बारे में बताया, व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में बताया। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां हैं ये 4 प्रकार की है। पहली है नियंत्रित निरीक्षण विधि, दूसरी है मापन रेखा विधि, और थर्ड नंबर की है समाज मिति विधि, और फोर्थ नंबर का है शारीरिक परीक्षण। इन 4 विधियों के द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है और ये वस्तुनिष्ठ विधियां कहलाती है। दोस्तों, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी है, तो आपको ये 4 विधियों का नाम लिख देना है। दोस्तों, हो सकता है जब आप वस्तुनिष्ठ एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर 3 विधियां वस्तुनिष्ठ विधियां दे दे और एक विधि हो सकता है आत्मनिष्ठ विधि दे दे या प्रक्षेपण विधि दे दे, तो आप कंफ्यूजन ना हो। ये 4 विधियां हैं जो व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठ रूप से मापन करती है। तो दोस्तों, इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहली है नियंत्रित निरीक्षण विधि। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में करते हैं। इनमें परीक्षक व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं तथा आचरण व्यवहार का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व की विशेषताएं मालूम की जाती है। दोस्तों, जो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है कौन सी? नियंत्रित निरीक्षण विधि। इस नियंत्रण निरीक्षण विधि में जो व्यक्तित्व मापन करता होता है यानी परीक्षक होता है, कोई वो मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, अपने स्कूल का टीचर भी हो सकता है या अपना प्राध्यापक भी हो सकता है। अब ये व्यक्ति का जब मापन करते हैं तो ये नियंत्रित दशा में करते हैं। ये नियंत्रित दशा में क्या करते हैं? ये उस व्यक्ति की क्रियाओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित करते हैं कि व्यक्ति क्या क्या करता है। उसके बाद उसके आचरण के बारे में पता करते हैं कि व्यक्ति का आचरण कैसा है, वो सदाचारी है या कुसमायोजित है या अन्य व्यक्तियों के साथ उसका जो संबंध है वो अच्छा नहीं है, गाली गलौज करता है। तो यहाँ पर परिवार से लेकर समाज में उसका आंकलन किया जाता है, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती है और उसके व्यवहार का पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, आस पड़ोस के प्रति या रिश्तेदारों के संबंध में कैसा है। तो जो व्यक्तित्व मापन करता होता है ये व्यक्ति के बारे में ये सब सूचनाएं एकत्रित कर लेता है, तो उन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है कि फला व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह का है, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। किनके आधार पर? क्रियाओं, आचरण तथा व्यवहार के आधार पर। दोस्तों, इस विधि की प्रमुख विशेषता यह है
कि यहाँ पर नियंत्रित दशाओं में व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है और व्यक्तित्व मापन करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद दूसरी विधि है मापन रेखा विधि। इस विधि में व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति से या उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है कि वे अमुक व्यक्ति के गुणों पर अपने विचार प्रस्तुत करें। जिस गुण की परीक्षा करनी होती है उस गुण का श्रेणी या वर्ग विभाजन करने के लिए एक रेखा को 3, 5 या 7 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और जिस वर्ग या श्रेणी को सबसे अधिक मत या अंक मिलते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है मापन रेखा विधि में जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है और वस्तुनिष्ठ विधि के माध्यम से किया जाता है तो इस तरह के प्रश्न डाले जाते हैं। क्या वह बालक ईमानदार है? अब किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वह व्यक्ति ईमानदार है तो यहाँ पर वो व्यक्ति आंसर देगा बिल्कुल ईमानदार, ईमानदार, औसत बेईमान, बिल्कुल बेईमान। अब यहाँ पर मान लीजिए उसने व्यक्ति के बारे में चिन्ह लगा दिया है कि औसत बेईमान है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है क्या आपको छोटी छोटी बातें परेशान कर देती है? सदा यानी कि हमेशा, बहुत बार, कभी कभी, कम बार। तो यहाँ पर कभी कभी आ गया। तो इस तरह यहाँ पर उपयुक्त 5 उत्तरों में से व्यक्ति जो उत्तर देना चाहता है उस पर निशान लगा देता है। तो इस तरह जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है तो यहाँ पर 10 या 20 प्रश्न होते हैं जिनके आधार पर उस व्यक्ति के बारे में सूचनाएं संग्रहित की जाती है कि व्यक्ति बेईमान है, व्यक्ति चरित्रहीन है। तो उस आधार पर जो व्यक्ति की क्रियाएं होती है, व्यवहार होता है, उन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व मापन किया जाता है। तो यहाँ पर मापन रेखा विधि के माध्यम से व्यक्ति का मापन किया जाता है। किस रूप में? वस्तुनिष्ठ रूप में। दोस्तों यहाँ पर वस्तुनिष्ठ रूप में इसलिए किया जाता है, देखिए ये वस्तुनिष्ठ रूप में ही प्रश्न यहाँ पर डाले जाते हैं। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ विधियों के माध्यम से मापन रेखा विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसके बाद 3rd नंबर की विधि होती है समाजमिति विधि। इस विधि द्वारा व्यक्ति के सामाजिक गुणों की परीक्षा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है समाजमिति विधि। तो समाजमिति विधि में व्यक्ति के सामाजिक गुणों का पता लगाया जाता है और उसका व्यक्तित्व निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या आप अपनी जान पहचान कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं, हाँ या नहीं? नहीं। इसमें मान लीजिए उसने व्यक्ति ने नहीं लगा दिया ना, तो इसका मतलब व्यक्ति अनेक लोगों तक अपनी जान पहचान को बनाना चाहता है। तो यहाँ पर सामाजिक गुण विकसित होंगे, अर्थात व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तित्व दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या आप सामूहिक कार्यों में नेता बनना या पहल करना पसंद करते हैं? बिल्कुल यस। तो इस तरह व्यक्ति से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न मौखिक रूप से भी हो सकते हैं और लिखित रूप से भी हो सकते हैं। उन्हीं के आधार पर जो व्यक्तित्व मापन करता होता है ये व्यक्ति के बारे में सूचनाएं संग्रहित करता है और यहाँ पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ये निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों इस समाजमिति विधि की एक विशेषता है, यहाँ पर अनेक व्यक्ति होते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति से ये भी पूछा जा सकता है कि इन सब व्यक्तियों में से आपको सबसे अच्छा व्यक्ति कौन लगता है। आपने अपने समाजों में समाज अध्यक्ष का चुनाव देखा है। अब दोस्तों वहां पर अनेक व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को
उस समाज का अध्यक्ष बना दिया जाता है, या कोई मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ये समाज मिति विधि है और समाज मिति विधि के माध्यम से यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद 4th नंबर की वस्तुनिष्ठ विधि है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करती है, शारीरिक परीक्षण। इस विधि में विभिन्न यंत्रों की सहायता से व्यक्ति विशेष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्लेंथिसोमोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रक्तचाप देखा जा सकता है, इससे रक्त के दबाव का पता लगता है। अब रक्त के दबाव के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है और उसी के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसके बाद स्पेपिमोग्राफ नामक यंत्र की सहायता से नाड़ी की गति का पता लगाया जाता है और उसी के आधार पर व्यक्ति का परीक्षण कर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद न्यूमोग्राफ नामक यंत्र से सांस की गति मापी जाती है और सांस लेने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षण होते हैं, इन शारीरिक परीक्षणों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सहायता से व्यक्ति की शारीरिक गति या हृदय गति के बारे में पता लगाकर यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद साइको गैल्वेनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से त्वचा की अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की जांच की जाती है। संवेग की अवस्था में त्वचा पर पाए जाने वाले विद्युत तत्वों में कमी या वृद्धि हो जाती है, जैसे भयभीत होने पर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, मुंह पीला पड़ जाना आदि। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अपन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो दोस्तों चोर की दाढ़ी में कोई बड़ा सा तिनका दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके फेस को पढ़कर ही पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति ने चोरी की है। तो इससे सिद्ध होता है कि यही चोर है, इसलिए कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यहाँ पर दोस्तों साइको गैल्वेनोमीटर की सहायता से जो व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति की त्वचा के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, मन में उसके क्या चल रहा है, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए व्यक्ति भयभीत है तो क्या होगा, उसकी त्वचा के रोंगटे खड़े हो जाएंगे या मुंह पीला पड़ जाएगा। इस प्रकार इन यंत्रों द्वारा व्यक्ति में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तनों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। उपयुक्त यंत्रों की सहायता से व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का पता लगाकर उसके साहस का पता लगाया जाता है, उसकी वीरता का पता लगाया जाता है, उसकी भक्ति के बारे में पता लगाया जाता है, या उसकी कायरता के बारे में या अपराध प्रवृत्ति के बारे में पता लगाया जाता है और उसका व्यक्तित्व निर्धारित करने का प्रयास यहाँ पर विभिन्न यंत्रों से किया जाता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर जो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, जो 4 विधियां हैं, इन चारों विधियों के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको आगाह कर देता हूं, यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप विशेष रूप से जो व्यक्तित्व मापन है, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की जो भी आत्मनिष्ठ विधियां हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, प्रक्षेपण विधियां हैं या मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं, उन सबको अच्छी तरह तैयार कर ले। हो सकता है आपकी परीक्षा में एक आध प्रश्न जरूर आ जाएं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी B.Ed क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।